जय महादेव दर्शकों, एस्ट्रो तिवारी जी चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज इस वीडियो में मैं आपका साप्ताहिक राशिफल 2 अक्टूबर से और 8 अक्टूबर तक प्रत्येक राशि के जातक के ऊपर क्या ग्रह स्थिति का प्रभाव पड़ने वाला है यह लेकर उपस्थित हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस सप्ताह का सबसे सौभाग्यशाली दिन आपका कौन सा है और सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। तो आइए और विलंब न करते हुए सीधे राशिफल पर आते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए यह सप्ताह कार्य की सफलता के दृष्टिकोण से जहां बेहतर दिखाई देता है, वहीं टेम्परामेंट के मामले में थोड़ा खराब दिखाई देता है। तो प्रत्येक मेष राशि के दर्शक को अपने सफलता के मद में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अपने विनम्रता का भाव रखना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए, अन्यथा निकट के संबंधों में दूरियां बनेंगी और मानसिक रूप से चिंता बनी रहेगी। आपकी सफलता भी आपको प्रसन्न कर पाने में विफल सिद्ध हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि अपनी सफलता का संपूर्ण आनंद लेने के लिए आप अपने मनोभावों पर, अपने टेम्परामेंट पर नियंत्रण रखिए। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए विशेष लाभदायी है। सप्ताह को और बेहतर बनाने हेतु प्रतिदिन आप निकट के शिवलिंग जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करिए और रुद्राष्टक का पाठ करिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर साबित होता हुआ दिखाई देता है। पूर्व के किए हुए कार्यों में जहां आपको लाभ मिलने जा रहा है, वहीं नए कार्य का प्रारंभ होने के भी बहुत अच्छी संभावना बन रही है। यहाँ तक कि आप थोड़ा कार्य करेंगे तो लाभ आपको आपकी अपेक्षा से अधिक होगा। इसलिए लंबित जो चीजें हैं उसे निष्पादित करने का प्रयास करिए। पितृपक्ष प्रारंभ है, इसलिए नए कार्य का प्रारंभ यथासंभव करने से बचिएगा। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए विशेष आनंददायी है और प्रतिदिन आपको भगवान शिव के किसी भी मंत्र का ओम ऐं क्लीं नमः शिवाय कह के मंत्र का एक माला जप करिए। यह आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। एक तरफ कार्य में सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रोन्नति मिल सकती है, नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, व्यवसाय में लाभ की स्थिति बन सकती है, लेकिन पारिवारिक माहौल से आपको थोड़ी पीड़ा का अनुभव हो सकता है। विशेष रूप से आपके परिवार के स्त्री जातक के कारण विशेष रूप से आपको कष्ट मिल सकता है। आपके जीवन साथी या लवमेट के साथ भी मानसिक मतभेद की स्थिति आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अपनी भावनाओं पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा। किसी भी प्रकार के नकारात्मक निर्णय पर पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं कही जाएगी। सारांश रूप में यह आप समझ लीजिए कि कार्य का मामला हो, आर्थिक लाभ का मामला हो या सामाजिक मामला हो, प्रत्येक क्षेत्र में आप सफल दिखाई देते हैं, लेकिन आनंद का अनुभव करने में विफल हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए इस सप्ताह आपको? सबसे पहले इस सप्ताह आप यह नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन गरीबों को अन्न का दान देंगे और नियमित ओम नमः शिवाय का एक माला अवश्य जप करेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह सप्ताह बेहद लाभकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। इस सप्ताह आपको अपनी नौकरी में विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रोन्नति यदि रुकी हुई है तो निश्चित रूप से प्रोन्नति होगी। अप्रिसिएशन यदि होल्ड है तो निश्चित रूप से मिलेगा। और यहाँ तक कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन भी संभव है। जो जातक बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह बेहद लाभकारी कहा जाएगा। सबसे पहले यहाँ 2 बातें और ध्यान देने की आवश्यकता है दर्शकों कि
आपके लिए निश्चित रूप से यह सप्ताह बेहतर कहा जाएगा, लेकिन हमारे वे जातक जो पूर्व में थोड़ा अस्वस्थ रहे हैं उनको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। यद्यपि रिकवरी आपकी तेज होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से पुनः ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि बीमार पड़ें, माने जोखिम भरा कोई काम नहीं करेंगे, मुख्य रूप से शारीरिक रूप से। दूसरी एक अहम बात और ध्यान रखिएगा, माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कन्या राशि में गोचर कर रहा मंगल माता के स्वास्थ्य को पीड़ा पहुंचा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष शुभ फलदायी कहा जाएगा और सप्ताह को और अनुकूल बनाने के लिए आपको निकट के हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करना चाहिए और बजरंग बली को चमेली का तेल और सिंदूर निश्चित रूप से दान करना चाहिए। महिलाओं को सिंदूर का दान नहीं करना है, उसके स्थान पर लाल पुष्प भगवान को अर्पित करिए। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह अच्छा कहा जाएगा। कार्य क्षेत्र के लिए विशेष रूप से सफलता देने का संकेत है। इसी के साथ साथ आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। यदि कहीं आप विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं या घर से सुदूर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस सप्ताह उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ साथ संतान की प्रगति से विशेष आनंद का अनुभव भी करने का पूर्ण संकेत है। प्रत्येक कार्य में आपको अपने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा जोखिम भरा कोई भी कार्य बिल्कुल मत करिएगा। जोखिम भरा कार्य यदि करेंगे तो हानि का सामना करना पड़ सकता है आपको, ये ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह नियमित रूप से आपको हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करना चाहिए और मंदिर में ही एक बार कम से कम बजरंग बाण का पाठ करिए। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष लाभकारी कहा जाएगा। कन्या राशि के लिए यह सप्ताह सावधानी का है। विशेष कोई नकारात्मकता नहीं है, लेकिन इन टोटलिटी या संपूर्णता में यदि हम देखें तो निश्चित रूप से आपको छोटी सी सफलता के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, अर्थात प्रयास की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आप पहले एक प्रयास में ही यदि कोई कार्य कर लेते थे तो इस बार संभव है कि आपको 2 प्रयास करना पड़े, 4 प्रयास करना पड़े। यह आपको थोड़ा असंतुलन की स्थिति दे सकता है, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां चिंता करनी है वहां पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि क्रोध से बचना होगा। आपको क्रोध से हर कीमत पर बचना होगा, अन्यथा एक तो आप गलत निर्णय लेंगे, परिवार में निश्चित रूप से कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, जीवन साथी से भी वाद विवाद होगा और यदि कहीं दूर यात्रा करने जाना हो तो भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके लिए बुधवार का दिन विशेष सफलतादायी होगा और सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 1 माला जप करिए और गरीबों को अन्न का दान करिए। तुला राशि के लिए यह सप्ताह सफलता के दृष्टिकोण से बेहतर कहा जाएगा, लेकिन आर्थिक पक्ष के लिए थोड़ी सी आपको संतुलित रहना होगा, अन्यथा आपका मॉनिटरी जो है स्थिति खराब हो सकती है। अनावश्यक व्यय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अनावश्यक जिम्मेदारियों से उलझनें पैदा हो सकती हैं और घर के किसी सदस्य के बीमार रहने के कारण दैनिक दिनचर्या के प्रभावित होने की भी पूरी संभावना बन रही है। तुला राशि के हमारे सभी दर्शक इस सप्ताह निश्चित रूप से अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक यात्रा करने से परहेज रखिएगा और नियम से यदि आप तर्पण करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको निश्चित रूप से अच्छी सफलता प्राप्त होने का संकेत कहा जाएगा। निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल कहे जाएंगे। आर्थिक नियंत्रण रखना आपके लिए विशेष आवश्यक है
और जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करना है और न ही किसी नए कार्य का प्रारंभ करना है। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए विशेष सुखद कहा जाएगा और सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए, श्रेष्ठकर बनाने के लिए आपको निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला अवश्य जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह लाभकारी कहा जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे पारिवारिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उत्तम ग्रह स्थिति के कारण आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने का स्पष्ट संकेत कहा जाएगा। यहाँ तक कि जो कार्य आपके पूर्व में बिगड़ गए हैं उन्हें भी ठीक होने के में समय इस सप्ताह बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए पूर्व की विफलता को आप कंटिन्यू बिल्कुल मत करिएगा, पूरे मनोयोग से आप काम में लगिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। समाज में और परिवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। संतान से विशेष हर्ष का अनुभव होगा। पिता के विशेष सहयोग से कोई बड़ा कार्य भी आपका संपादित हो सकता है। इस सप्ताह बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए लाभकारी कहा जाएगा। सप्ताह को अनुकूल बनाने के लिए और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और यथासंभव गरीबों में धन का दान करना चाहिए। धनु राशि के लिए यह सप्ताह प्रगतिशील कहा जाएगा। इस सप्ताह आपके वो कार्य होंगे जो पीछे रुके पड़े थे। अकारण जो विवाद की स्थिति आपके परिवार में या समाज में बनी हुई थी, उन विवादों के हल होने की पूरी संभावना कही जाएगी। इस सप्ताह आपके बौद्धिक क्षमता का भी विकास होने की बहुत अच्छी संभावना कही जाएगी। यदि आप धनु राशि के हैं और बेरोजगार हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित जानिए दर्शकों, सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। इस सप्ताह का सोमवार का दिन आपके लिए विशेष लाभकारी कहा जाएगा। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस सप्ताह नियमित आप अपने पितरों का स्मरण करिए, तर्पण करिए और भगवान शिव के मंत्र का जाप करिए। यदि नहीं तो शिव चालीसा का पाठ अवश्य करिए। मकर राशि के लिए यह सप्ताह मध्यम फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। एक तरफ जहां आपको आर्थिक क्षेत्र में थोड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखेगी, वहीं परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके अपने मित्रों के द्वारा पूर्ण समर्थन और सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होने के संयोग कहे जाएंगे, बहुत अच्छे योग कहे जाएंगे। यहाँ पे आपका जो पूर्व का किया हुआ कार्य है उससे थोड़ा आर्थिक लाभ की स्थिति अवश्य बनेगी, लेकिन ओवरऑल आपका चाहे व्यवसाय हो या कोई कार्य करते हो, आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह में थोड़ा मध्यम परिणाम आपको दिखने लगेगा। यदि व्यवसाय में है तो विशेष सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि थोड़ा सडन डाउनफॉल आपका हो सकता है। इस सप्ताह रविवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। नियमित भगवान भास्कर को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, यह परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। कुंभ राशि के लिए विवाद से बचने का सप्ताह है। वाहन यदि आप चलाते हैं नियमित तो तेज वाहन चलाने से आपको बचना होगा। तेज वाहन छोटे मोटे चोट चपेट लगा सकता है और विवाद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। अचानक धन की हानि भी हो सकती है और आपके नकारात्मक व्यवहार के कारण पारिवारिक वातावरण भी दूषित हो सकता है। इसलिए अपने आचरण पर, अपने टेम्परामेंट पर विशेष रूप से कंट्रोल रखिएगा। अनुशासन से कार्य करेंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, अन्यथा नौकरी में उच्चाधिकारी से मतभेद हो सकता है और व्यवसाय में भी हानि उठानी पड़ सकती है। क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? नियमित रूप से आपको भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए। मीन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए
यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी होने वाला है। आर्थिक क्षेत्र में अनेकों कार्य जो आप सोचेंगे वह होंगे। यदि कोई पार्टनरशिप में आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी विशेष लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। रिश्तों में नवीनता आएगी और इस सप्ताह आपकी व्यस्तता भी बढ़ेगी। कई जिम्मेदारियां एक साथ आने से आपकी व्यस्तता बढ़ेंगी, लेकिन इस व्यस्तता में भी आप आनंद का अनुभव अवश्य करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एक बात यहाँ पर मीन राशि के लोगों को जो विशेष ध्यान देना है वह देना है अपने जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिएगा और जीवन साथी के किसी भी प्रकार की अस्वस्थता को सामान्य रूप से जो है वो इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। उचित चिकित्सा अवश्य दीजिएगा, अन्यथा जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको परेशानी में डाल सकता है। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। सप्ताह को और अनुकूल बनाने के लिए आपको हनुमान मंदिर जाना चाहिए और वहां जाकर चमेली का तेल और लाल सिंदूर अवश्य दान देना चाहिए। इस सप्ताह गुरुवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होने जा रहा है। धन्यवाद दर्शकों।